हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर का अपना एक इतिहास है। ध्यान रहे, भारत पाकिस्तान विभाजित होकर दो राष्ट्र बन गए, लेकिन उस वक्त तक भी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर रियासतें ये सपने देख रही थी कि मैं एक स्वतंत्र देश के रूप में रहूंगा। इसलिए उन्होंने अपने संविधान सभा के चुने गए प्रतिनिधि के तौर पर अपने सदस्य को भी भारत का संविधान जो लिखा जा रहा था उन्होंने नहीं भेजा। तो उनके ये इरादे थे। जो भी हो, ध्यान दें, उस टाइम में जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह और उनके 10 वर्षीय पुत्र थे उस वक्त डॉक्टर कर्ण सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा थे और उनका राज्य जो है वो था। पाकिस्तान ने चालाकी करी, अपनी सेना, जिहादियों की फौज, कबीलाई ग्रुप को आगे किया और सोचा कि हम जम्मू कश्मीर के बड़े भाग पर कब्जा कर लें। इस ख्याल से उनकी जिहादी फौज जो है आगे बढ़ी, ये लश्कर। और 24 अक्टूबर, ध्यान देंगे, 24 अक्टूबर 1947 को जिहादी ने जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश कर दिया और जहां तहां गांव देहात जीतते हुए आगे की ओर बढ़े। हालात पतले हो गए हरि सिंह राजा के। हरि सिंह ने मैसेज दिया भारत सरकार को कि मेरी मदद करिए। याद रहे, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को हमने आजादी के बाद भी रखा था 1948 तक के लिए। उसका जो उन्होंने डिजाइन देके चले गए। तो उन्होंने कहा कि तब तक हम मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो आप एक सॉवरेन कंट्री हैं, आप भारत में नहीं मिले हैं। आप भारत मिल जाए, हालांकि सॉवरेन कंट्री तो नहीं था, आप भारत में विलय कर लेते हैं तो हम मदद कर सकते हैं। बिना भारत में मिले हम आपकी मदद नहीं करेंगे। ये प्रेशराइजेशन दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें चालाकी थी, तब तक पाकिस्तान एक हिस्से को कब्जे में ले ले। कुछ लोग कहते हैं कि ये डिसीजन ठीक ही था, नहीं तो किस ग्राउंड पे हम करते। जो भी है, जवाहरलाल नेहरू को भी खबर हुई, उन्होंने भी वही कहा। टाइम ले लिया। उनका जो है फारूक अब्दुल्ला से बातचीत चल रही थी, कुछ अगड़म बगड़म, वो छोड़ दीजिए। नॉट फारूक अब्दुल्ला, फादर ऑफ फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। अब हम देखते हैं मिस्टर मैनन थे उस टाइम में, ठीक है, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे। जो बात हुई उसमें हरीश सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं भारत का, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य का भारत में विलय करने के लिए तैयार हूं, आप जल्दी आइए। कहा ठीक है। तो ध्यान देंगे, ध्यान देना है, 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह और भारत की तरफ से भारत के प्रतिनिधि मैनन, जो इंडिया सेक्रेटरी थे, आई मीन फॉरेन सेक्रेटरी, इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी, मैनन के बीच में हम देखते हैं कि एक वार्तालाप हुई। उसके बाद पूरा निगोशिएशन होने के बाद एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। और वो मर्जिंग लेटर के तहत एग्रीमेंट साइन हो गया। हालांकि जब तक मैनन नहीं पहुंचे थे तब तक, ध्यान में रखिएगा, साइन तो हो गए, क्लियर हो गया। अब 27 तारीख को फौज पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले जो हालात थे हरि सिंह के, उसने यही कहा था अपने प्रतिनिधियों से, सेनापतियों से, जो भी रहते हैं उनके आसपास, कि देखो मेरी घबराहट है, मैं सोने जा रहा हूं। और ध्यान दें, अगर इंडियन फौज पहले पहुंच जाए तो मुझे जगा देना, और अगर कबायली फौज पहले महल में पहुंच के कब्जा करने लगे तो मुझे गोली मार देना। ये हरि सिंह का डायलॉग था। ये बात मैं नहीं कहता, उनके पुत्र डॉक्टर कर्ण सिंह ने यह स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मेरे पिताजी ऐसा बोल के गए थे कि अगर कबायली पहले पहुंच जाए भारतीय फौज के पहुंचने से पहले तो मुझे गोली मार देना, और अगर फौज पहुंच गई तो कोई बात ही नहीं। वही हुआ, इंडियन फौज पहुंची। और बीजू पटनायक, ये जो ध्यान देंगे, नवीन पटनायक हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी बीजू पटनायक पायलट भी थे और मुख्यमंत्री भी बने कांग्रेस के ही उड़ीसा के। बीजू पटनायक पायलट थे और वही फाइटर प्लेन के थे, और वही विमान उड़ा के ले गए। और पैरा ट्रूपर्स से, देखते हैं आप, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में फौज उतरी और कबीलाइयों को खदेड़ना शुरू किया। और याद रहे, कबीलाइयों को खदेड़ना शुरू किया और 27 तारीख को खदेड़ दिया, श्रीनगर को मुक्त करवा दिया, ठीक है। अब ये जो पैरा ट्रूपर्स थे वो प्लेन से उतारे तो गए थे, लेकिन ये सारे कौन थे? इन्फेंट्री, पदाती। इसीलिए 27 अक्टूबर को भारत सेलिब्रेट करती है नेशनल इन्फेंट्री डे, राष्ट्रीय पदाती दिवस, मतलब पैदल सैनिक दिवस, इन्फेंट्री
डे, यानी पैदल सैनिक दिवस मनाते हैं। ये 75वां इस बार हम 2021 में मना रहे हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूंगा लगे हाथ 28 अक्टूबर के संदर्भ में। ठीक है, लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। 27 अक्टूबर के लिए एक और बड़ी बात है, उसको जरा सुनिए। 27 अक्टूबर 1904 को हमारे कोलकाता में हमारे नेशनल हीरो का जन्म हुआ, जिनका नाम था जितेंद्र नाथ दास उर्फ जतीन दास, जिन्हें हम कहते हैं बाघा जतिन, टाइगर जतिन। याद रहे, ये क्रांतिकारी विचार के थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ये भी पकड़े गए थे और ये लाहौर के जेल में कैद थे। लाहौर के जेल में हम राजनीतिक कैदियों को बड़े अमानवीय ढंग से रखा जाता, खाना पीना भी ढंग का नहीं दिया जाता, थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट किया जाता। तो खाना पीना को लेकर के इन्होंने कहा कि नहीं, हमें भी सही खाना चाहिए, लेकर के उन्होंने भूख हड़ताल की। भगत सिंह, सुखदेव सब लोग थे, भूख हड़ताल की। इस हंगर स्ट्राइक में वो 63 डेज तक लगातार भूख हड़ताल की, अपनी जो भारतीय कैदी थे उनके हित में। उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की गई नाक के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, पर उन्होंने डिनाई किया। पर तब से उनकी तबीयत खराब हो गई और 63 दिन के भूख हड़ताल के उपरांत 64वें दिन वो मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी शहीद हो गए। उनकी लाश जब कलकत्ता पहुंची, हावड़ा कहते हैं, तो लाखों लाख लोगों की भीड़ थी, उनके जनाजे में शरीक हुए थे। लगभग 18-20 लाख लोग जनाजे में शरीक हुए थे, बाल गंगाधर तिलक, और इनके जनाने में भी कहते हैं 10 लाख के आसपास भीड़ थी। तब से हम इन्हें बाघा जतीन कहते हैं, टाइगर जतीन कहते हैं, और ये यूपीएससी से लेकर हर एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो ये है हमारे जतीन दास। समझ में आई बात? चलिए हम फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की हुई है कि रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये फ्री एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है। मैं सुनील सर आप सभी की सेवा में सदैव उपस्थित रहूंगा। बस आप इसे आगे बढ़ाइए, स्प्रेड करिए, प्रेरणा स्रोत बनिए आप स्टूडेंट्स के। बहुत बहुत धन्यवाद।